गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का खाना, घर और रसोई। भयंकर गर्मी से बेहाल पांचों बहुएं कामों में जुटी थीं। झुमरी कुड़कुड़ाते हुए झाड़ू लगा रही थी। हे राम जी, सवेर के 5-6 बजे से ही पापड़ सुखाने लायक तगड़ा घाम निकल पड़ा है। थोड़ा सा भी ठंडक पनप नहीं रही मौसम में। ऊपर से जमीन भी चूल्हे के आंच की तरह लहक रही है, पैर रखते ही जल रहा है। सचमुच में इस गर्मी के मौसम ने तो कसम से चैन चुरा रखा है। कल तो गर्मी का तापमान 45 के पार था। पूरी रात मकान के अंदर इतना भभका मचा था कि सोना भी मुहाल था। चंपा, मैंने कब का चूल्हे से राख निकाल लिया। जल्दी से पानी चला कर ले आओ, चूल्हा लीप कर खाना पीना भी चढ़ाना है। जी ठानी जी, इतनी देर से मैं बर्मा चला रही हूँ, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा। लगता है गर्मी के मारे फिर से हैंडपंप सो गया है। चंपा भाभी, जितनी देर में आप इस सूखे हैंडपंप को चलाने में टाइम खराब कर रही हैं, इतने में जुगाड़ लगाकर चंपा कल चालू कर लिया होता। मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर पांचवी बहू कविता आंगन में से मकान के भीतर जाकर गागर मटके बाल्टी सब में देखने लगती है। हे भगवान, मटका, बाल्टी, गैलन, गागर सब कुछ बिल्कुल खाली पड़ा है। चुल्लू भर भी पानी नहीं है। बिना पानी के तो हैंडपंप भी नहीं चलेगा, तो बगैर पानी के खाना पीना, नहाना धोना निपटाना बड़ा दूभर हो जाएगा। पानी के बगैर घरेलू काम निपटाने का सोचकर कविता परेशान हो रही थी। तभी उसे गैलन में बहुत थोड़ा पानी जमा दिखाई देता है, जिसके पैंदी बालू रेत मिट्टी बैठी हुई थी। लगता है इसी किन पानी से चांपा कल चालू करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। कविता उस बालू वाले पानी को हैंडपंप में डालकर शुरू करती है, जिससे हैंडपंप में से रेतीला पानी निकलते देखकर आशा बुदबुदा पड़ती है। कर दिया काम खराब कविता, ये खाक जुगाड़ लगाया है तुमने। रेत बालू वाले पानी से हैंडपंप शुरू कर लिया। देखना जरा, पानी से ज्यादा तो बालू बाहर निकल रहा है। इस पानी से अगर खाना बिठाएंगे तो खाना भी किन बनेगा। फिर माँ जी और हमारे पति लोग खाने में नखरे ही करेंगे। हद है कसम से आशा भाभी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैंने जुगाड़ लगाकर कैसे कैसे थोड़े पानी से हैंडपंप शुरू किया ताकि खाना बनाने में लेट ना हो, और आप उल्टा मुझ पर ही दाना पानी लेकर चढ़ रही हैं। कविता आशा के बीच में बर्मे को लेकर बहसबाजी देखकर सुलेखा मसले को सुलझाती है। देवरानी जिठानी जी, इतना बात का खींचीतानी करने की क्या जरूरत है। मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे पानी में से रेत बालू सब निकल जाएगा। सुलेखा अपना जुगाड़पन दिखाते हुए चावल के भगोने के मुंह पर सूती कपड़ा बांधकर पानी डालती है, जिससे साफ पानी छनकर अंदर चला जाता है और रेत कपड़े के सतह पर जम जाती है। लीजिए, अब लग रहा है ना पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ, जैसे आरओ से प्यूरिफायर किया हो। गजब मंजली जेठानी जी, बिल्कुल फुल टू फैंटास्टिक जुगाड़ लगाया है। चलिए आप चूल्हे पर चावल चढ़ा दीजिए, तब तक हम तरकारी बनाने का जुगाड़ लगाते हैं। देखते हैं मचान पर काछू उगा है क्या। ऐसा कहते हुए झुमरी लकड़ी का जीना लगाकर मकान के छप्पर पर चढ़ जाती है, जिस पर उसने जुगाड़ू तरह से कुछ सब्जियां, सेम, फली, लौकी, तोरई जैसी जुगाड़ू बेल वाली खेती उपजा रखी थी। तभी बेल में से उसे ताजी लौकी लटकी दिखाई देती है। हाय दैया, हमारे मकान पर क्या ढेर सारी कच्ची ताजी लौकी उगी हुई है। 2-4 टाइम की सब्जी का जुगाड़ तो निकल जाएगा। तब झुमरी सतर्कता से मकान के छप्पर पर चढ़कर लौकी तोड़ने लगती है। वहीं कविता हाथ में टोकरी लेकर आंगन में खड़ी होती है। झुमरी, थोड़ा संभल कर, तुम्हें पता है ना हमारे मकान की छत कितनी कमजोर है। अरे देवरानी जी, तुम टेंशन या हो नहीं। गाँव में हम मचान पर बहुत बार चढ़कर सब्जी तोड़े हैं। तभी मकान के कच्चे छप्पर पर जोर पड़ने के चलते अंदर मिट्टी झड़ने लगती है, जिससे पांचों के पति पिनपिनाकर उठ जाते हैं। ये भगवान, इन लुगाइयों के राज में हमारा सोना भी दुश्वार कर रखा है। दिन चढ़ते खटपट चालू हो जाती है। अरे छत पर क्या चार डालने चढ़ी हो, घर में कितनी मिट्टी गिर रही है। प्रभात को गुस्से में भड़कते देखकर झुमरी नीचे उतर आती है, जहां गर्मी से पसीने पसीने होकर पांचों भाई मकान में से बाहर आते हैं। गाय भैंसियां पानी में, आज तो पक्का सुनने वाली है झुमरी। अरे आप लोगों की अकल क्या घास चरने चली गई है। जब पता है मकान की छत इतनी कमजोर कच्ची हो गई है तो उस पर चढ़ने की क्या जरूरत है। अभी हमारे हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं। अगर छत गलती से धंस जाती तो कहां से मरम्मत करवाते। अब बस भी कीजिए प्रभात देवा जी, क्यों सुबह सुबह राय का पहाड़ बना रहे हैं। छप्पर पर लौकी उगी थी, वही तोड़ रहे थे, वरना लगे पक जाती। अरे प्रभात, अब चुप हो जा। सुलेखा, जल्दी से खाना बना दो ताकि हम पांचों खाकर खेत जल्दी से चले जाएं। जंगल में 2-4 नीलगाय पता नहीं कहां से घुस आई हैं। अगर खेत में पड़ गई तो सारी धान की फसल चढ़ जाएंगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़ी दिन में फसल की कटाई भी करनी है। जी, आप पांचों जितने नहाएंगे धोएंगे खाना बन जाएगा। तब पांचों भाई नहाते धोते हैं। वहीं बेचारी पांचों लू भरी हवा में आंगन में चूल्हा डालकर खाना बनाती है।
ये लौकी पूरी तरह कच्ची है, एक भी बीज नहीं निकले। ऐसी लौकी के कोफ्ते बड़े स्वाद बनते हैं। यही तो फर्क है रेहड़ी वालों से बासा सब्जी खरीदकर बनाने में और तोड़कर ताज़ी सब्जी बनाने में। अगर इतनी धूप में खुली रसोई में बैठकर खाना पीना बनाने में शरीर भुट्टो के जैसे भुन जाता है। काश हमारे पास भी छोटी मोटी रसोई होती तो मसाले बर्तन सब कुछ अच्छे से सेट करके सुविधा से खाना बनाते। रसोई और मकान बना तो इस साल की फसल पर निर्भर करता है। बस भगवान करे इस साल फसल खराब ना हो, वरना हमारे पतियों ने जो कर्ज काट कर खेती करी है वो लालची मक्खी राम हमारे मकान को भी हथिया लेगा। कुछ देर में खाना बनाकर पांचों बहुएं परोस कर खिलाती हैं। क्या बात है, लौकी के कोफ्ते में से तो बड़ी मस्त चिकन मटन जैसी खुशबू आ रही है। आज तो पेट भर के खाना खाऊंगा। सच में भाभी, खाने तो बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन घमासान गर्मी का हाल देखकर तो खाने का मन भी नहीं करता। चंदन जी आप लीजिए, मैं पंखा कर देती हूँ। तब पांचों अपने अपने पतियों को पंखा करके खाना खिलाती हैं, जिसके बाद पांचों भाई कड़ी गर्मी में अपने जंगल वाले खेत पर आ जाते हैं, जो कि नदी किनारे पड़ती थी, जिसमें उन्होंने धान की खेती लगा रखी थी। चंपा अपनी सास शोभा से खाने के लिए पूछती है। माँ जी आपका भी खाना निकाल दो, लौकी का कोफ्ता चावल बनाया है। बहू गर्मी इतनी पड़ रही है कि मसाले वाला खाना देखकर मन भर जा रहा है। मुझे एक गिलास ठंडे पानी में चने का सत्तू घोल कर दे दे। जी माँ जी अभी बनाती हूँ। चंपा जैसे ही सत्तू बनाने चलती है तभी शिबू भी सत्तू पीने की फरमाइश करता है। मैं भी सत्तू पीऊंगा, मेरे लिए भी ठंडा ठंडा सत्तू बना देना। शिबू सत्तू दादी के लिए बन रहा है, तुम्हारे लिए खाना बनाया है वो खा लो। मुझको नहीं खाना है, लौकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, ये लड़का इतना ज्यादा नखरेबाज हो गया है कि कुछ भी बना लो इसे भाता ही नहीं है। आशा बहू क्यों जब देखो गुस्सा करती है बच्चे पर, थोड़ा सा बना दे पी लेगा। दादी दादी अगर ये शिबू सत्तू पिएगा तो मुझको भी सत्तू पीना है। देख लिया आपने माँ जी, जब देखो ये चारों के चारों बस एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। हमने चारों के लिए खाना बना रखा है, अगर इनमें से किसी को नहीं खाना था तो पहले बता देते, मैं इनके हिस्से का चावल नहीं डालती। कल भी इतना सारा चावल खराब करके फेंका था, किसी के लिए सत्तू नहीं बनेगा। सुलेखा जैसे ही सत्तू बनाने के लिए मना करती है, चारों बच्चे मुंह फुला लेते हैं और सबसे छोटी चिंकी चिड़चिड़ करती है। ठीक है, अगर सत्तू नहीं बनाओगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। बाप रे, सबसे ज्यादा तो इस मैंगो की टिंकू का गुस्सा देखो, बम की तरह फटने को तैयार हो रही है। तब सुलेखा शोभा के साथ साथ बाकी चारों बच्चों को भी सत्तू बनाकर पिलाती है और पांचों टोकरी लेकर जंगल जाने लगती हैं। माँ जी हम पांचों जंगल जा रही हैं गोबर लेने, चूल्हा जलाने के लिए उपले खत्म हो गए हैं। बहू आते टाइम जंगल से मेरे लिए बबूल का दातून भी लेते आना, दांत दर्द से बहुत ज्यादा बथ रहा है। माँ जी मिलेगा तो हम ले आएंगे। और माँ हमारे लिए जंगल से कच्ची कच्ची कैरी लेके आना। हाँ ठीक है, ले आएंगे। तब पांचों जुगाड़ू बहू धधकती धूप गर्मी में जंगल चल देती हैं, जहां दोपहर के टाइम गरम गरम लू उड़ रही थी। इसकी अम्मा की भैंसिया, ये गरम गरम लू तो चेहरे पर गाल पर थपेड़े की जैसा लग रहा है। जंगल पहुंचते पहुंचते इस कड़ी धूप से कचुम्बर निकलना तो निश्चित है। झुमरी, अब गर्मी के मौसम में तो लोही खानी पड़ेगी, सर्दी का मौसम थोड़ी है जो बर्फ जमी मिलेगी। कुछ ही देर में पांचों घने जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां मोटे मोटे तने, शाख, टहनियां वाले पेड़ झमाझम झूम रहे थे। जंगल का वातावरण काफी ठंडक भरा था। जंगल की मिट्टी बर्फ जितनी ठंडी थी। पक्षी डाली पर बसेरा डालकर बसे हुए थे। वहीं कहीं कुछ घुमक्कड़ गाय बछिया के साथ छायादार पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। इतनी दोपहर में भी जंगल के अंदर कितनी ठंडक पनप रही है। सच में इतनी गर्मी में हमारे मकान से अच्छा तो इसी जंगल में बसावट कर ली तो गर्मी का मौसम अच्छा खासा कट जाएगा। वो देखो, उस गाय ने बछिया भी दे दी। बछिया देखने में कितनी प्यारी है, और देखो उन्होंने कितना सारा गोबर भी दे रखा है, उपले बनाने के काम आएगा। सुलेखा फटाफट टोकरी ले जाकर सारा गोबर बटोर लेती है। तभी पेड़ के ऊपर से एक टपकता है। अरे देखो, इस आम के गाछ पर लगे मोजर में से आम आने लगते हैं। इस नीचे वाली डाली पर गुच्छों में आम के लगे हुए हैं, इसी पर से आम झाड़ लेते हैं, अचार डालने के काम आएगा। गर्मी में रोटी चावल से खाने का जुगाड़ हो जाएगा। चंपा, तुम डाल पर चढ़ जाओ। ना बाबा ना, मैं नहीं चढ़ रही। अगर आम की डाली कच्ची हुई तो सीधा नीचे धड़ाम। क्या जुगाड़ू बहू बनोगे जेठानी जी, हम चढ़ते हैं।
झुमरी डाली पर चढ़कर उसे हिलाने लगती है, जिससे बहुत सारे कच्चे पक्के आम नीचे टूटकर गिरने लगते हैं। चारों जुगाड़ू बहू उन आमों को चुन लेती हैं और झड़कर नीचे गिरे सूखे पत्तों को भी खाना बनाने के लिए इकट्ठा कर लेती हैं। तभी कुछ दूरी पर कविता को बबूल की झड़ी दिखाई देती है। देखो, इस बाबुल की झाड़ी में कितने पतले पतले तने निकले हैं। इसमें तो काफी सारे दातून बन जाएंगे। पता है, बाबुल का दातून करने से बहुत लाभ होता है। इससे दांत मजबूत रहते हैं और कीटाणु नहीं लगते। जब फ्री में इतना फायदेमंद दातून मिल रहा है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। इससे मंजन और ब्रश खरीदने का खर्चा भी बचेगा। क्या बात है जब्बा, ये तुमने बड़ा ही धांसू जुगाड़ लगाया। अगर खर्चों में से थोड़ा बहुत पैसा हम जोड़ पाएंगे तो हमारे ही काम आएगा। तब चंपा दातुन बनने लायक काफी सारी बबूल की टहनी तोड़ लेती है। अब तो सब चीज का जुगाड़ हो गया ना, चलिए घर चलते हैं। मगर अभी तो मिर्ची जितनी तगड़ी धूप हो रखी है। थोड़ी धूप कम हो जाए तो 2-3 बजे से घर चल पड़ेंगे। चलकर पहले ऊपरी लगा लेंगे, उसके बाद खाने पीने की तैयारी में जुटेंगे। वैसे भी खुले आंगन में रसोई करनी है। पांचों थककर जंगल में अपनी जुगाड़ू तरह से बने फूस के झोपड़ी में आकर आराम करती हैं, क्योंकि पांचों को रोजाना की दिनचर्या में जंगल आना जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने एक जुगाड़ू झोपड़ी जंगल के बीच में खड़ी कर रखी थी, ताकि वो थोड़ी देर ठहर कर आराम कर पाए। लगभग कुछ देर बाद धूप कम हो जाने पर पांचों घर आती हैं और ऐसे ही गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का कच्चे मकान में गुजर बसर चल रहा था। वहीं लगातार गर्मी में 2 दिन मूसलाधार बारिश के चलते उनके नदी किनारे वाले खेत की फसल बारिश में पूरी तरह डूबकर खराब हो जाती है। पांचों आंखों में आंसू लेकर घर आते हैं। माँ, हमारी पूरी की पूरी धान की फसल बारिश के पानी में लगकर खराब हो गई। कुछ नहीं बचा। मक्खीराम का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अरे किसने कहा था वहाँ खेती करने को? हर बार तो नदी का पानी उफान कर खेत में आ जाता है। मतलब इस बार भी मकान की मरम्मत होने से रही और रसोई भी नहीं बनेगी। ऐसे ही टाइम काटना पड़ेगा इस मकान में। सुलेखा बहू, अभी तुम पांचों के मकान पक्का करवाने और रसोई बनाने का आगाज है या कर्ज देने का? इतने में मक्खीराम पैसे मांगने दरवाजे पर धमक जाता है। अरे ओ कर्ज खोरो, मेरे पैसे देने के डर से आपने अपनी लुगाइयों के पल्लू में छिप गए हो क्या? निकलो बाहर। तभी सुधाकर, प्रभात, चंदन, मोहन, सोहन सब बाहर आते हैं। अरे निकालो मेरे 50,000 रुपए ब्याज लगा के। मक्खीराम जी, अभी पैसे नहीं हैं। आपको तो पता है बारिश में डूबकर हमारे खेत की फसल खराब हो गई। ठीक है, फिर 2 दिन में मकान खाली कर दो। मकान के कागज देकर तुमने कर्ज दिया था। धमकी देकर मक्खीराम चला जाता है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि हमारे साथ साथ इस गर्मी के मौसम में बाल बच्चे भी दर दर की ठोकर खाएंगे। कविता, तुम ताने मत मारो। हम पांचों कमरा देखने जा रहे हैं। मक्खीराम ने 2 दिन का डेट दे रखी है, खाली कर देंगे। पांचों भाई जहां कहीं कमरा देखने जाते हैं, हर जगह छोटे कमरे का भी 8-10 हजार किराया सुनकर दुखी होकर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन खत्म हो जाते हैं और पूरा परिवार भयंकर गर्मी में बेघर सड़क पर भटकने लगता है। मम्मी, मम्मी मेरे पैर में छाले पड़ गए। चला नहीं जा रहा। मम्मी, मुझको तेज के प्यास लगी है, घर चलो ना। बस बेटा, थोड़ी देर और जंगल पहुंचने वाले ही है। भयंकर गर्मी में जल्दी सड़क पर चलते हुए सबके पैर में छाले आ जाते हैं और थोड़ी देर में वो घने जंगल वाली झोपड़ी के बसावट में आ जाते हैं, जहां नदी में ठंडा ठंडा पानी हीरे की तरह चमचमा रहा था। सब हाथ मुंह धोकर पानी पीते हैं। इस जंगल का पानी एकदम अमृत जितना मीठा है और ठंडा भी। हमारे मकान का पानी कितना खारा था। इस पेड़ के नीचे अच्छी हवा चल रही है। आप सब लोग यहाँ बैठिए, तब तक हम झोपड़ी को साफ सुथरा कर लेते हैं। मगर झोपड़ी के चारों तरफ तो कितनी ज्यादा गंदगी है, झाड़ू के बिना कैसे साफ होगा? तभी झुमरी थोड़ी दूरी पर खजूर के डाल में से फल और पत्ते तोड़ कर लाती है। ये देखिए, हम सब के लिए मीठे मीठे खजूर तोड़ कर लाए हैं, खा लीजिए। तब तक हम जुगाड़ू झाड़ू बना देते हैं। तब झुमरी उन खजूर के पत्तों से 2 मोटे मोटे झाड़ू बनाती है और झुमरी कविता पूरे झोपड़ी को साफ करती है। पहले दिन तो सब खजूर फल खाकर गुजारा करते हैं। वहीं अगले दिन से उनके पति लकड़ी काटकर बेचने लगते हैं। वहीं पांचों भोजन की तलाश में आगे बढ़ती हैं, जहां शीशम, बरगद, सागवान के हरे पत्ते टूटकर बिखरे हुए थे, जिनकी परख करते हुए आशा बोलती है। अरे ये तो शीशम के पत्ते हैं। वैसे हमारी बसावट के पत्ते बहुत सूख गए हैं, इसलिए ठंडक पनप नहीं रही थी। क्यों ना हम हरे पत्तों से घर बना लें। आशा का जुगाड़ू विचार पांचों को काफी पसंद आता है और अब वो सारे पत्ते और कुछ ठोस लकड़ियों को भी काट कर लाते हैं और 3 बहू घर बनाती हैं और 2 बहू रसोई बनाने में लगती हैं। देख लेना जिठानी जी, घर से सुंदर तो मेरी और कविता की जुगाड़ू रसोई बनेगी, ताकि फिर हम बढ़िया से अपनी रसोई में बैठकर खाना पीना बनाएंगे। और हमारा जुगाड़ू घर भी एकदम मजबूत और टिकाऊ बनेगा, ताकि सब आराम से रहें।
जहां एक तरफ आशा सुलेखा चंपा घास फूस पत्तों और लकड़ियों की सहायता से जुगाड़ू घर बनाती है और उस पर बड़े बड़े आकार के पत्तों से मजबूत छावनी भी बनाती है, तो वहीं कविता और झुमरी रसोई को ठंडा रखने के लिए उसकी लकड़ी की दीवारों पर नदी किनारे से मिट्टी लाकर ठंडा रखने के लिए गाढ़ा लिपाई करती है। आखिरकार हम पांचों बहू ने अपनी जुगाड़ बसावट से रसोई बना ली है, लेकिन इसमें दरवाजा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम खुले जंगल में रहते हैं, तो कभी भी जंगली जीव जंतु हमारी रसोई और घर में आकर नुकसान न पहुंचा दे। तभी पांचों जुगाड़ू बहू घर और रसोई का दरवाजा बनाने के लिए जंगल में दोबारा से जाते हैं और कविता की नजर बांस के पेड़ पर जाती है। मुझे जुगाड़ मिल गया, देखो दरवाजा बनाने के लिए। ये बांस का पेड़ सबसे उपयुक्त अच्छे किस्म की है क्योंकि इसकी लकड़ी एकदम लचीली होती है और हम जिस ढांचे में इसको बनाना चाहें वैसे ही कर सकते हैं। तब पांचों काफी सारे बांस के डंडों को काट कर लेकर आते हैं और अब उसे दरवाजा वगैरह बनाते हैं। वहीं उनकी सास शोभा मिट्टी से जुगाड़ू 2 मुंह वाला चूल्हा डालती है। तब पांचों मिट्टी से खाना बनाने के लिए बर्तन भगोना कढ़ाई और मसाले रखने के लिए मिट्टी से ही बहुत अच्छे नक्काशी वाले मसालेदानी भी बनाती हैं और अपनी जुगाड़ू रसोई में हर चीज की अच्छे से सजावट करती हैं। कसम, हमारी जुगाड़ रसोई तो देखने में एकदम फिल्म की जैसी फर्स्ट क्लास लग रही है। अब खाना बनाने में मन लगेगा। कुछ ही देर में अब वो मिट्टी के बर्तन सुखाकर अपनी ठंडक भरी जुगाड़ू रसोई के अंदर खाना बनाती हैं और 2 बहू जंगल से काफी सारे पत्ते इकट्ठे करके लाती हैं और उनसे खाना परोसने के लिए प्लेट्स थाली बनाकर लाती हैं। वहीं पेड़ पौधे की खुली हवा उनकी जुगाड़ू घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आहा, इस पत्ते के घर में कितना ठंडकपन है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि गर्मी का मौसम चल रहा है। ये सब हमारे जुगाड़ू पत्नियों का नतीजा है जो ऐसे जंगल में भी उन्होंने घर रसोई की बसावट कर ली। वैसे हमारी पत्नियों की जुगाड़पन का सच में जवाब नहीं, हर परेशानी का जोड़ का तोड़ निकाल ही लेती हैं। 5 बहू के जुगाड़पन के लिए उनके पति खूब प्रशंसा करते हैं। वहीं जंगल में रहते हुए धीरे धीरे बहुओं में काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे नदी किनारे आप रूपी हरे हरे साग, मिट्टी के अंदर उगी जीवी कद सब्जी, जिसे वो अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वहीं अब वो जंगल के थोड़े भाग को साफ करके गर्मी के मौसम को देखते हुए मौसमी ठंडी ठंडी सब्जियां उगाते हैं, जिसे वो अपनी रसोई में इस्तेमाल